हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईटी एक्ट 2000, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी बोलते हैं। सो गाइस, पहली बात तो ये समझिए कि क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। जैसे कि शॉपिंग आजकल लोग ऑनलाइन करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब से हम चीज़ें जनरली मंगवाते ही रहते हैं। तो और ये भी होता है कि हम पेमेंट कई बार कार्ड से करते हैं, ऑनलाइन पहले ही प्रीपेड ऑर्डर होता है। तो गाइस, ऐसे में ज़रूरत है कि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका पेमेंट एकदम सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। आप जो भी ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो वो सब सेफ़ रहे। और उसके रिगार्डिंग इसके लिए लॉ मांगता है कि कोई लॉ होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से। और क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हैकिंग और बाकी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए आईटी एक्ट 2000 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली आईटी एक्ट 2000 होता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये नोटिफाई हुआ था अक्टूबर 17, 2000 में। इट इज़ अ लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। यानी कि ये वो लॉ है जो किसके साथ डील करता है? साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। दूसरी बात हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पहली बात तो ये है ग्रैंड लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शन डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी डेटा है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन सब को लीगल रिकॉग्निशन यानी कि उन्हें मान्यता है, वो सब लीगल रिकॉर्ड माना जाएगा, वो लीगलाइज्ड है कानून की नज़र से, वो सब वैलिड है। देन डिजिटल सिग्नेचर्स। देखिए, एक तो आपका होता है नॉर्मल सिग्नेचर, जो कि आप किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में आप अपने सिग्नेचर करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये ऑथेंटिक है, ये सही है, मैं इसके लिए कंसेंट देता हूँ, जो भी है। तो जब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, डिजिटल, तो इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं और इनको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के तहत। देन फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट। देखिए, अब जो गवर्नमेंट के जो भी कानूनी जो भी काम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स डिपार्टमेंट होते हैं, काम करते हैं अपना, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्स बनाते होंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाते होंगे। तो वहाँ पे भी ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो अलाउ है उनको कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स रखें। दैट इज़ कि ये एक तरीके से ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। देन फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। यानी कि आप अपने डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखें, ये उसको भी फैसिलिटेट करता है। Then give legal sanction and also facilitate the electronic transfer of funds between banks and financial institutions. देखिए, जो बैंक है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली, सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, ठीक है? तो वो ट्रांसफ़र करते हैं, पैसा आता है, जाता है, तो वो सब भी लीगल है। देन कम टू फीचर्स क्या है सेट के? ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मेड थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर लीगली वैलिड। जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू, वो सब के सब वैलिड हैं। इनफैक्ट डिजिटल सिग्नेचर भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। देन आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं, उन सबको ये सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो कि बनाए गए हैं। एक्ट जो है एप्लीकेबल है आउटसाइड इंडिया भी। अगर आप इंडिया के बाहर भी कोई क्राइम कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें, जिसमें कंप्यूटर वगैरह का यूज़ है, तो भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन सीनियर पुलिस ऑफिसर and other officer they can enter any public place and search and arrest without warrant. तो आपको कोई अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट जो भी है नहीं चाहिए आपको। अगर पब्लिक प्लेस में कोई कुछ कांड कर रहा है, ऐसा साइबर क्राइम वगैरह, तो बिना सर्च वारंट के भी सीनियर पुलिस ऑफिसर या कोई अदर ऑफिसर्स को अरेस्ट कर सकता है। देन एप्लीकेबिलिटी। देखिए, ये जो है सेक्शन 1 सबसेक्शन 2
के तहत जो एक्ट होता है वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल है, हमारी इंडिया पे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करने के लिए आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया गया है। देन नेक्स्ट इज़ कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 अलॉन्ग विद सेक्शन 75 ये स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह, तो उस पर भी ये एप्लीकेबल है अगर उसमें इन्वॉल्व है कंप्यूटर का यूज़ या नेटवर्क दैट इज़ लोकेटेड इन इंडिया, तो उस केस में ये पनिशेबल होगा। देन नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे है, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है एक्ट, तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 के तहत ये इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि किसके अंडर आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सेप्ट चेक, चेक को छोड़ के सब पे एप्लीकेबल है जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये दिए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1881 दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देन पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जीक्यूशन, जो कि किसके अंडर आता है, पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्ट 1882, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। देन अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। देन अगर किसी की वसीयत है और वो किसके अंडर आती है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। देन अगर आप कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे हो गई, जैसे कि लैंड हो गई है, लैंड बिल्डिंग, आप इनको उखाड़ के लेके तो जा नहीं सकते, ये अटैच रहती है अर्थ से, ठीक है, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई सा भी इंटरेस्ट है ऐसी प्रॉपर्टी में, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। देन कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया अपने गैजेट में नोटिफाई कर दिया कि भाई ये नहीं आएगा अंडर आईटी एक्ट 2000, तो वो मतलब नहीं आएगा। तो और गाइस मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भावना गुप्ता। थैंक यू।